इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है ये दो चीज़ों से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया इसका मतलब। और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट करके, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट करके। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो हम वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ क्या होता है और कई सारी चीज़ें तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होना। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या अगर बोले फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है ये, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of conversion of electric of chemical energy into electrical energy, into electrical energy। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म्स आने चाहिए। ठीक है, कुछ टर्म्स जैसे कि रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो हेडिंग डालना रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स जो वर्ड है ये किस किस से बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। तो रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब है यहाँ पर रिडक्शन से, ठीक है, रिडक्शन से। और ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन से, ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन से। तो रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब क्या बताया मैंने, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो प्लस क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। किसका बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का घट जाना। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होना, घट जाना, घट जाना, या रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर पे क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक हम जो पढ़ते हैं 11th में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या हाइड्रोजन का हटना। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो रही होती है तो हम बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसी तरीके से रिडक्शन में हम बोल देते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन हमको अभी जो पढ़ना है, जो अभी हमारे काम आने वाला है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ही हमने पढ़ना है। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 प्लस और बन जा रहा है Zn2 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, और यहाँ पर पे कितनी हो गई, 0। ठीक है, और यहाँ पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पर पे कितनी होगी, +2। तो ये 0 से +2 तक गई तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना, तो इसको बोलेंगे क्या हम, ऑक्सीडेशन। तो Zn का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu की अगर बात करते हैं तो Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 थी और यहाँ पर पे 0 हो गई। तो इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेल की।
सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाने से पहले हमने एक क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बताता हूँ मैं एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक समझने की बात है, अभी लिखने की बात नहीं है, यहाँ पर समझने की बात है। हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया CuSO4 का। किसका सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का। CuSO4 का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। इसमें हमने एक रॉड डाली, क्या डाली, रॉड। ये रॉड किसकी थी, ये रॉड थी Zn की, ये रॉड Zn की थी। और इसमें हमने एक थर्मामीटर लगाया। इसमें हमने क्या लगाया, एक थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है, क्या है, थर्मामीटर। तो यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगाया, Zn डाला, और इसमें क्या है, सॉल्यूशन हमने लिया है Zn CuSO4 का, ब्लू ब्लू कलर का क्या है, सॉल्यूशन है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे Zn की रॉड क्या होने लगी, रिड्यूस होने लगी। हमने एक्सपेरिमेंट करके पाया कि ये रिएक्शन कुछ हुई होगी इसमें, ये डालने के बाद। तो इसमें क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, यानी कि खुद ब खुद होने वाली खुद रिएक्शन हुई। तो Zn का जो था ये रॉड क्या हुई, रिड्यूस होने लगी। रिड्यूस यानी कि घटने लगी, यानी कि पहले अगर ऐसी थी जैसी यहाँ पर पे दिखाई गई है, तो अब ऐसी होने लग गई है, यहाँ पर से ऐसे करके घट गई, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ऐसे है तो यहाँ पर से नीचे से जो है कम होने लग गई, ठीक है। तो Zn की रॉड कम होने लगी। और जो ब्लू कलर था, जो ब्लू कलर था, ये क्या होने लग गया, ये फेड होने लग गया। ब्लू कलर क्या होने लग गया, फेड होने लग गया। फेड मतलब, फेड हो गया मतलब पहले डार्क ब्लू था तो अब कम होने लग गया। और तीसरा हमको क्या मिला, इसमें से रेड प्रिसिपिटेट मिला। रेड प्रिसिपिटेट मतलब, रेड पीपीटी मतलब नीचे पे यहाँ पर पे हमको रेड कलर का प्रिसिपिटेट, यानी कि जो छाना हुआ पोर्शन होता है, जैसे चाय, अगर हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती उसमें प्रिसिपिटेट हो जाती है, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। या जो चीज़ नीचे बैठ जाती है, तले में बैठ जाती है, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो रेड पीपीटी हमको मिली, रेड प्रिसिपिटेट मिला। और चौथा यहाँ पर पे हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये चार चीज़ें ऑब्जर्व हुई। तो हमने पता किया कि क्या हुआ होगा करके। तो हमें ये पता चला कि Zn का जो है ऑक्सीडेशन हुआ। Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Zn 2+ में चेंज हो गया। जब भी हम क्या करते हैं, आयंस को दिखा रहे होते हैं, जैसे Zn से Zn 2+ बनाया, तो हमेशा आयंस के नीचे AQ लिखा होता है। AQ का मतलब हो गया एक्वस फॉर्म में चेंज हो गया। Zn किस में चेंज हो गया, एक्वस फॉर्म में चेंज हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर पे लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से Cu2+ जो है, Cu2+ यानी कि इसमें जो है सॉल्यूशन में Cu2+ होगा, होगा ना। क्यों, CuSO4 कैसे बनता है, CuSO4 बनता है Cu2+ से और SO4 2 नेगेटिव से। तो इसमें ये दो आयन है, Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें जो Cu2+ था ये चेंज हो गया किसमें, Cu में चेंज हो गया, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए और ये चेंज हो गया किसमें, Cu में। तो ये इतनी रिएक्शन हमको पता चली। तो इतना समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इसका बेसिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से पहले हमको ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पता हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हेडिंग डालना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। इसमें हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेनियल सेल पढ़ना है, डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसी सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसको। और साथ में इसको हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो देखो केमिकल एनर्जी कैसे होती है, देखो हम क्या करते हैं, इसमें दो बीकर लेते हैं, ठीक है। दो बीकर लेते हैं, ये मैंने एक बीकर बनाया और यहाँ पर पे एक और बीकर बनाया, ठीक है। ये हमने दो बीकर लिया और पहले वाले में हमने सॉल्यूशन लिया ZnSO4 का। किसका सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 का। और दूसरे वाले में हमने लिया CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। CuSO4 का हमने सॉल्यूशन लिया। इसमें हमने Zn की ही रॉड डाली। Zn वाले में किसकी रॉड डाली, Zn की रॉड डाली। CuSO4 वाले में किसकी रॉड डाली, Cu की रॉड डाली, ठीक है। तो Cu की रॉड इसमें डाली
और इन दोनों को हमने क्या किया, एक तार से मिला दिया, यहाँ पर पे हमने या बल्ब लगा दिया या फिर एक अमीटर लगा दिया। अमीटर क्या करता है, अमीटर इलेक्ट्रिसिटी का पता करता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी या नहीं। तो ये हमने बनाया। तो क्या हुआ, इसमें हमने किसकी रॉड डाल रखी है, Zn की रॉड डाल रखी है, CuSO4 वाले में हमने Cu की रॉड डाल रखी है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, Zn जो है ये चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, Zn चेंज हो जाता है Zn2+ में, और इससे क्या निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे क्या निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो Zn किस में चेंज हुआ, ये वाला जो Zn है ये किस में चेंज हुआ, Zn2+ में चेंज हुआ, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये इस तरीके से क्या होने लगे, फ्लो करने लगे, ठीक है, इस साइड को फ्लो करेंगे ये, ठीक है। जिस साइड को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगी, करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है वो हो जाती है। तो यहाँ से हमारी जो करंट है ये ऐसे चेंज होने लग जाती है। और जो ये Cu है, ये इस सॉल्यूशन में क्या है, Cu2 पॉजिटिव है ना, इस सॉल्यूशन में क्या है, Cu2 पॉजिटिव है। ये Cu2 पॉजिटिव चेंज हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, जो वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनों को लेके किस में चेंज हो जाता है, Cu में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये एक्वस में रहेगा, ठीक है, और ये Cu में चेंज हो जाता है। तो ये Cu में चेंज हो गया तो ये क्या हो जाती है, ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। कैसे बनी, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना और Cu2 पॉजिटिव से क्या बन गया, Cu बन गया। तो एक प्रकार की क्या बन जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। यहाँ पर पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं, Zn से Zn2+ का बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहाँ पर पे रिडक्शन हो रहा है Cu2 पॉजिटिव का, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज है कि जैसे इसमें Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा इस सॉल्यूशन में, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर पे Zn2+ की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी ना। Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता जा रहा है और Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे इसमें Zn2 पॉजिटिव बढ़ने लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से जाने नहीं देगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर को, वो इसको यहाँ से इधर को क्या करने लगेगा, जाने नहीं देगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सॉल्ट ब्रिज के काम बताओ, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के काम किताब से खुद लिखना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पे, ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर पे, खुद ही लिखना इसको किताब से देख के, बस यहाँ पर समझ लेना कि क्या हो रहा है। Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर पे बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इधर को जाने नहीं देगा। हमको ये Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है, Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जैसे इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कोई, जैसे इसमें KCl ले लिया, क्या ले लिया, KCl ले लिया, तो इसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे। तो Cl नेगेटिव जो होंगे वो क्या करेंगे, वो इधर को फ्लो करने लग जाएंगे, Cl नेगेटिव जैसे जैसे इधर को जाएगा तो वो Zn2 पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ को इस तरफ को क्या बढ़ने लगेंगे, K पॉजिटिव बढ़ने लगेगा इस तरफ को, ठीक है, K पॉजिटिव इधर को बढ़ेगा। यहाँ पर पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पे इलेक्ट्रॉन, इस साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये किस में चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ K पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ, न्यूट्रलाइज करना। तो ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, डेनियल सेल के बारे में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होने लगेगी, ठीक है। थोड़े से सॉल्ट ब्रिज के क्या काम है, इनको जो है किताब से एक बार नोट कर लेना और इस सेल को एक बार अच्छे से समझ लेना। अब मैं थोड़ा सा सेल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, इतना समझ में आया होगा मैं समझता हूँ, ठीक है। किस तरीके से सेल काम कर रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, और किस तरीके से सॉल्ट ब्रिज काम कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर
अगर यहाँ पर Zn देखना कौन से वाले सेल में, इस साइड, ठीक है, मैं यहाँ पर की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव बढ़ते गए, Zn2 पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा अपने यहाँ से, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या आएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, जो Cl नेगेटिव है ये यहाँ को आता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता देता हूँ। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज में हम ये तो लेते हैं, आयन तो लेते हैं, KCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, साथ में हम इसमें मिलाते हैं अगर अगर सॉल्यूशन। क्या मिलाते हैं? अगर अगर सॉल्यूशन, जो इसकी मोबिलिटी यानी कि आयंस के चलने को बढ़ाता है, ठीक है। अगर अगर सॉल्यूशन इसमें मिलाया जाता है जो आयंस की मोबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसको खुद नोट करना, ठीक है, रिफ्रेशर से या कहीं और से खुद नोट करना। इसके बारे में मैंने बता दिया कैसे काम करता है, तो नोट करने का काम खुद से है, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, हमेशा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाली चीज को लिखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाली चीज को लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर दो डंडे बनाते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पर पे रिडक्शन वाली चीज। कैसी चीज? रिडक्शन वाली चीज लिखते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, M से चेंज हो रहा है Mn पॉजिटिव में, ठीक है। M से मेटल चेंज हो रहा है Mn पॉजिटिव में, तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा, Mn पॉजिटिव चेंज हो जाएगा किसमें, M में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, Zn चेंज हुआ किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है। और हम ऐसे करके दो ऐसे डंडे बनाएंगे, ये डंडा सॉल्ट ब्रिज को बता सकता है, ठीक है। या दो डंडे मतलब आप ये एक तरफ ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं हम इसका, दूसरे तरफ क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पे Cu2 पॉजिटिव चेंज हो जा रहा है किसमें, Cu में। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पर पे हमेशा लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट साइड में हमेशा लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें, एक इक्वेशन बनाना चाहें सेल की, तो Zn किस में चेंज हुआ, Zn चेंज हुआ Zn2 पॉजिटिव में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आए, ठीक है। साथ में देखो Cu2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन आए और वो चेंज हुआ किसमें, Cu में, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर पे हो जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? ऑक्सीडेशन वाली चीज को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, रिडक्शन वाली चीज को हमेशा राइट साइड लिखा जाता है, ठीक है। रिडक्शन वाले को कैसे लिखते हैं, Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो इतना खुद नोट करना, थोड़ा सा पढ़ लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में किताब से भी, तो थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।